प्रिय विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो आपके पाठ में, आपके कोर्स में है, वाक्य के दो भेद होते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अर्थ के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हम सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के विषय में आपसे चर्चा कर चुके हैं, आपको हम भेज चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आज मिश्र वाक्य हम पढ़ाएंगे। तो रचना के आधार पर जो तीसरा है वह है मिश्र वाक्य। क्या है मिश्र वाक्य? हम किसे मिश्र वाक्य कहते हैं? हमने आपको ये बताया था कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य में एक मुख्य कर्ता, एक मुख्य क्रिया होती है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इसी प्रकार संयुक्त वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं, लेकिन योजक शब्द भी होते हैं, जैसे और है, तथा, परंतु, इसलिए, बल्कि, इस तरह के शब्द जो है प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार मिश्र वाक्य की बात करें तो नाम से ही बच्चों ये पता चल रहा है कि जिसमें कई वाक्य और उपवाक्य का मिश्रण है। तो बच्चों, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों की रचना कई उपवाक्यों से मिलकर बनी हो, जिसमें एक मुख्य वाक्य हो तथा कई गौण उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक, देखिए, जिन वाक्यों की रचना कई उपवाक्यों से मिलकर बनी हो, जिसमें एक मुख्य वाक्य हो तथा कई गौण उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र का अर्थ ही है मिश्रण, मिला हुआ। कोई एक प्रधान वाक्य हो और उसमें कई उपवाक्य जुड़े हुए हो, मिले हुए हो बच्चों, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, एक उदाहरण देखिए मिश्र वाक्य का। मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। अब देखिए, मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। ठीक, अब इसमें एक वाक्य है मालिक ने कहा, दूसरा है कल की छुट्टी रहेगी। मुख्य वाक्य जो है वो आपका है मालिक ने कहा, और इसमें ये जो की है, यह बच्चों यही
पहचान है कि अगर किसी ने की, जो या जिसे, उसे, ऐसा, जो, इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो समझ लीजिए कि वह मिश्र वाक्य है। जैसे मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। अब इसमें मालिक ने कहा, यह जो है क्या है, मुख्य वाक्य। लेकिन कल की छुट्टी रहेगी, यह गौण उपवाक्य। ठीक, इस पर यह वाक्य आधारित है और इसके मिश्रण का कार्य की तरह। ठीक, तो इस तरह से यह मिश्र वाक्य है कि मालिक ने कहा, एक वाक्य हो गया, कल की छुट्टी रहेगी। लेकिन यह जो दूसरा उपवाक्य है, यह पहले वाले वाक्य पर ही बिल्कुल आधारित है। यही परिभाषा के प्रकार जिन वाक्यों की रचना कई उपवाक्यों से मिलकर बनी हो या हुई हो, जिसमें एक मुख्य वाक्य हो तथा कई गौण उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि एक वाक्य जो प्रधान हो, मुख्य हो, उस पर दूसरा वाक्य आधारित हो, निर्भर हो, और बीच में दोनों वाक्यों के बीच में ये कि, जो, जिसे, उसे, ऐसा, ये शब्द आए हुए हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि वह जो है मिश्र वाक्य। लेकिन अगर और, तथा, परंतु, किंतु, इसलिए ऐसे शब्द यदि आते हैं तो संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य में बीच में योजक होता है। लेकिन मिश्र वाक्य में पहले मुख्य वाक्य पर दूसरा वाक्य हमेशा निर्भर होता है या आधारित होता है। ठीक, इसी प्रकार से हिरण ही एक ऐसा वन्य पशु है जो कुलाचे है। देखिए दूसरा एक वाक्य में उदाहरण हिरण ही एक ऐसा पशु है जो कुलाचे भरता है। ठीक, अब देखिए हिरण ही एक ऐसा पशु है जो कुलाचे भरता है। इसमें दो वाक्य, एक है हिरण ही एक ऐसा पशु है, ठीक, और दूसरा है कुलाचे भरता। लेकिन पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर है, यह उपवाक्य है, यह गौण वाक्य है, यह मुख्य। ठीक है, क्यों? इसमें जो शब्द आया हुआ है, यह दोनों को मिश्रण करने मिलाने का कार्य कर रहा है। बच्चों ने आपको पहले बताया है कि, जो, जिसे, यदि, तो, ऐसा, ये जो शब्द आते हैं वह पहले मुख्य वाक्य पर दूसरे वाक्य को निर्भर करते हैं। ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो एक बार पुनः आप देख लीजिए इसकी पहचान। देखिए मिश्र वाक्य की क्या पहचान है? पहचान की बात करें तो दोनों वाक्यों के बीच में जो, जिसे, यदि, तो, उसे, ऐसा, जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। ठीक, कहने का तात्पर्य है कि
जहां पर एक प्रधान वाक्य हो, मुख्य वाक्य हो, दूसरा वाक्य या उपवाक्य, गौण वाक्य उस पर निर्भर हो, आधारित हो, और उन दोनों वाक्यों के बीच में जो, जिसे, यदि, तो, उसे, ऐसा सब पाते हो तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है। ठीक। अब आप संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण देखिए। एक है सरल वाक्य, ठीक है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। कुछ उदाहरण आपके ग्रामर की बुक में दिया हुआ है। देखिए, जैसे इसमें दिया है कि बालक रो रो कर चुप हो गया। बालक रो रो कर चुप हो गया। यह एक सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है जो इसमें चुप हो गया। ठीक है। वैसे गौण क्रिया है, रो रो करके कुछ वाक्य प्रयुक्त है, लेकिन मुख्य क्रिया है कि चुप हो गया, चुप हो जाना, यह मुख्य क्रिया है। अब संयुक्त वाक्य में देखिए, बालक रोता रहा और चुप हो गया। ठीक। अब इसमें संयुक्त में और आने से एक वाक्य पूर्णतः हो गया, रोता रहा, और उसके बाद क्या हो गया, चुप हो गया। तो यहां पर और जो है यह संयुक्त वाक्य की ही पहचान है। ठीक है। इसमें क्या है कि बालक रो रो कर चुप हो गया। चुप हो गया क्रिया पर ही पूरा वाक्य आधारित है, लेकिन यहाँ पर बालक रोता रहा एक क्रिया, फिर चुप होना दूसरी क्रिया, क्योंकि वह जो है यह संयुक्त वाक्य है, दोनों को क्रियाओं को महत्व देता है। इसलिए योजक शब्द जुड़ने के कारण यह संयुक्त वाक्य हो गया। और इसमें आप देखिए और तथा जैसे योजक शब्द नहीं है, इसलिए यह क्या है, यह आपका सरल। ठीक। इसी प्रकार से एक और उदाहरण, मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है। अब देखिए आगे दिया है, मुझसे मिल लेना। मुझसे जो संयुक्त वाक्य है, मिल लेना, मिल लेना, परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। देखिए इसमें और इसके बाद यहाँ पर परंतु आ गया। मुझसे मिल लेना एक वाक्य, करनी पड़ेगी दूसरा वाक्य। ठीक है। लेकिन इसमें बच्चों यह योजक और इसमें परंतु है, लेकिन इसमें आप देखिए मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यह एक ही वाक्य है और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, करना यह मुख्य क्रिया ही है। ठीक है। करना क्या है, ये मुख्य क्रिया है, इसी पर पूरा वाक्य आधारित है। लेकिन यहाँ पर यह पूरा वाक्य दो भागों में बट जाता है। एक क्या है, मुझसे मिल लेना एक वाक्य हो गया, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी दूसरा वाक्य। इसको दोनों को विभाजित करने का कार्य परंतु करना, अर्थात संयुक्त का मतलब है जहाँ पर दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हो या मिले हुए।
और जोड़ने और मिलाने का कार्य कौन कर रहा है? और परंतु और कर रहा है परंतु। लेकिन यहाँ पर कारक लोगों चुप हो गया, मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ऐसे कोई भी संयुक्त और परंतु तथा किंतु ऐसे वाक्य नहीं, तो शब्द नहीं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और लीजिए। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। देखिए, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। अब देखिए इसमें क्या होगा? सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। अब इसको अगर संयुक्त वाक्य में हम परिवर्तित करेंगे तो होगा सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। ठीक है, अब देखिए सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, यह एक वाक्य, एक सरल वाक्य। लेकिन सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, इस योग के योजक के द्वारा ये दो वाक्य आपस में मिल गए। एक तो सूर्योदय हुआ वाक्य हो गया, दूसरा हो गया पक्षी बोलने लगे। तो इस तरह से और पर जैसे उदाहरण अगर किसी भी वाक्य में आते हैं तो वह संयुक्त वाक्य, ठीक, और एक ही क्रिया, मुख्य क्रिया, उसके साथ साथ कुछ उपवाक्य जुड़ सकते हैं, कर्म जुड़ सकते हैं, कर्म जुड़ सकता है, सर्वनाम जुड़ सकता है। ठीक है, कई उपवाक्य उसके साथ जुड़ सकते हैं। जैसे देखिए, मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब मुझसे जो है ये क्या है? ये करता है, लेकिन मिलने के लिए प्रतीक्षा कर्म, ये उपवाक्य, लेकिन करनी पड़ेगी है एक मुख्य क्रिया। लेकिन संयुक्त में क्या होता है कि और परंतु के कारण दो भागों में दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं, दोनों दो क्रियाएं करते हैं। मुझसे मिल लेना, परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो दोनों क्रियाओं का वर्णन यहाँ पर एक ही मुख्य क्रिया मिलती है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ आप जो है देखिए कुछ संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य का मिश्र वाक्य। ठीक है, देखिए मिश्र वाक्य अभी आपको पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए सरल वाक्य का मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। देखिए जैसे रोगी को दवा पीते ही उल्टी हो गई, रोगी को दवा पीते ही उल्टी हो गई, एक वाक्य है। यदि इसे हम मिश्र वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो रोगी ने ज्यों ही दवा पी उसे उल्टी हो गई। ठीक, अब देखिए रोगी को दवा पीते ही उल्टी हो गई। दूसरा है रोगी ने ज्यों ही दवा पी उसे उल्टी हो गई। अब यहाँ पर जो ज्यों ही है, ज्यों ही, जो, जैसे, ऐसा, मैंने आपको पहचान बताया इस बात की आया। अब इसमें रोगी ने ये करता है, दवा पी उसे उल्टी हो गई, यह वाक्य इसी पर ही आधारित है। ठीक है, लेकिन
इसमें दोनों अलग अलग वाक्य नहीं है, एक प्रधान वाक्य है और दूसरा उपवाक्य या गौण वाक्य जो है वह उसी पर आधारित है। संयुक्त में क्या था कि दोनों मुख्य वाक्य थे, बीच में योजक शब्द थे और परंतु, तथा, इसलिए जैसे थे। लेकिन यहाँ पर रोगी ने ज्यों ही दवा पी उसे उल्टी हुई। अब रोगी ने ज्यों ही दवा पी एक वाक्य, उसे उल्टी हुई। यहाँ पर देखिए उसे भी आया हुआ है, तो हमने आपको बताया कि उसे भी अगर आता है तो मिश्र वाक्य। तो रोगी ने ज्यों ही दवा पीना एक हो गया, उसे उल्टी हो गई। तो यह जो है यह गौण या उपवाक्य क्या है, यह गौण या उपवाक्य है और यह जो है प्रधान। ठीक, यह प्रधान वाक्य है। यह वाक्य उसे उल्टी हो गई, यह रोगी ने जो ही दवा पी इस पर आधारित है। तो बच्चों इसकी पहचान विशेष रूप से आप जरूर देखें कि जो, जिसे, उसे, ऐसा, यदि आता है तो आप जो है उस पर अमल करेंगे, मिश्र वाक्य होगा। इसी प्रकार से परंतु आता है, किंतु आता है, लेकिन आता है, और है, तथा है, तो वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। अगर ऐसे दो योजक शब्द नहीं आते हैं जहां पर एक ही मुख्य क्रिया होती है, वहां पर सरल वाक्य होगा। ठीक है, तो यह सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, इस तरह से आप इनका अभ्यास करें। इनके और भी उदाहरण आप अवश्य देखें। आप सभी लोगों को जो प्रश्न बोर्ड में पूछे जाएंगे, कुछ ऐसे सरल वाक्य दिए जा सकते हैं जिन्हें संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना होगा, या कुछ संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना होगा। तो इस तरह से सरल वाक्य को मिश्र में या संयुक्त में, संयुक्त को मिश्र में, मिश्र को सरल वाक्य में परिवर्तन करना होगा। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है कि रोगी ने जो ही दवा पी उसे उल्टी हो गई, तो मिश्र वाक्य में बदल दो। देखिए सुषमा बीमार है, सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। ठीक, क्योंकि इसलिए आया हुआ है तो इसलिए संयुक्त वाक्य है। एक हो गया सुषमा बीमार है, दूसरा है स्कूल नहीं गई, इसलिए ही गैर योजक शब्द है। लेकिन इसे हम मिश्र वाक्य में बदले तो होगा सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई, सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। ठीक, देखिए सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई, लेकिन सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। तो यहां पर जो क्योंकि शब्द आया हुआ है, यह इस वाक्य को उपवाक्य बना देता है और यह उपवाक्य इस प्रधान वाक्य पर निर्भर होगा। सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। तो यह क्या हो गया, उपवाक्य हो गया, यह प्रमुख हो गया और क्योंकि प्रयोग होने के कारण यह मिश्र वाक्य। और इसलिए, और, तथा, परंतु, बल्कि, वरना, ऐसे शब्द यदि आते हैं तो वो संयुक्त होगा। लेकिन आप ये न समझें कि यहाँ पर इसलिए आया हुआ है तो ये भी संयुक्त होगा, नहीं। आपको यह ध्यान रखना होगा कि यदि एक प्रधान वाक्य है और दूसरा उपवाक्य, गौण वाक्य, यह इस पर निर्भर है, आधारित है। जैसे सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। आपको संयुक्त वाक्य जो है बड़े स्पष्ट हो जाएंगे कि वह दो भागों में विभाजित है, योजक चिन्ह से जुड़े हुए।
योजक शब्द से जुड़े हुए और परंतु इसलिए इस तरह की। लेकिन अगर एक उपवाक्य दूसरे पर आधारित है, निर्भर है, तो यह गौण वाक्य है या प्रमुख वाक्य है, इसलिए ये मिश्र वाक्य ही होगा। ठीक है, जैसे देखिए एक और देख लीजिए उदाहरण, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। देखिए विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। सफल होता है। अब इसको बच्चों देखिए, ये है संयुक्त वाक्य। अब इसमें देखिए जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। वह अवश्य सफल होता है। ठीक, अब देखिए विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। इसमें देखिए तो ये योजक शब्द का कार्य है। विद्यार्थी परिश्रमी होता है एक बार, अवश्य सफल होता है दो बार, और दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? तो। लेकिन मिश्र वाक्य क्या कर रहा है कि जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है, इसमें जो आया है, हमने कहा कि जो उसे यदि तो ऐसा जिसे यदि शब्द आते हैं तो वह मिश्र वाक्य में आएगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक मुख्य वाक्य के साथ उपवाक्य जुड़ गया। तो बच्चों आप ऐसे ही कुछ उदाहरण जरूर आप सर्च करके सीखिएगा, पढ़िएगा। आपके पास ग्रामर की बुक होगी, आप उसमें से पढ़िए। तो संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने आपको सीखना है। इसके बाद आपको हम कुछ पीडीएफ के द्वारा कुछ उदाहरण भी भेज देंगे। तो धन्यवाद।